जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और कहीं कहीं यह त्योहार सावन महीने के कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता का पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए पंचमी के दिन आते ही हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उस नाग देवता को पूजें। सुगंधित पुष्प और दूध सांपों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन नाग देवताओं को ये वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने बांटे जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी वहीं से एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहीं पर बैठो, कहीं जाना मत। ऐसा कहकर वह सब साथ में मिट्टी लेकर घर चली गई। छोटी बहू वहाँ काम काज में फंसकर सांप को जो वादा किया था वह भूल गई। तो उसे अगले दिन बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह फिर से वहाँ पहुंची। तो सांप उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्ते। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भैया, अब तुझे जो भी मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वे सांप मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भैया नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत। जहाँ चलने में कठिनाई हो बहन, वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहन ने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही, उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह जल गया। यह देखकर सांप बहुत क्रोधित हुआ, किंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई और सांप से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देखकर छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। सांप ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अब इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने के होने चाहिए। सांप ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने का लाके सामने रख दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरे मोतियों का एक अद्भुत भार दिया था।
उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। तभी वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, महारानी को छोटी बहू का हार पहनना है, वह उस हार को लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांगा और मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने साम भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था वह हार रानी ने मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप का हो जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे और मोतियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने वह हार पहना, वह सांप का हो गया। और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ डर गया और अब राजा न जाने क्या करेगा। वह खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी गलती क्षमा कीजिए। मेरे गले में हीरो और मोतियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने फिर सांप बने उस हार को छोटी बहू को देकर कहा, अगर तू सच कह रही है तो अभी पहन के दिखा। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले की जैसे हीरे और मोतियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार दिया। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं को वापस घर लेकर लौट के धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुमने कहाँ से लाया है। तब छोटी बहू ने अपने सांप भाई को याद किया। ठीक उसी समय सांप ने वहां प्रकट होकर कहा कि अगर तू मेरी धर्म बहन की आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस सर्प देवता का बड़ा स्वागत किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहू थी। इन 7 बहू में से 6 बहू का पीहर था, लेकिन 7वीं बहू का पीहर अथवा मैका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। उसका पीहर था नहीं, तो उसने घर में रखा हुआ एक घेवर चुराया और पानी भरने चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने आई तो जहाँ पर उसने घेवर रखा था वहाँ घेवर नहीं मिला। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उसी समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन को बड़ी खुशी हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बना के जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर अपनी माँ के कहे अनुसार साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो कभी बहू का कोई भाई नहीं आया, ये दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर गए हुए थे, और जब विवाह हुआ तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े और गहने, मिठाइयाँ सास और जेठानियों के लिए ले आए। यह सब देखकर सास बड़ी खुश हुई और जेठानियां मन ही मन यह सब देखकर बड़ी जल रही थी। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। सांप ने बांबी के पास जाकर कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन तुमने उस पेड़ के नीचे घेवर रखा था, उसे हमारी माँ ने खाया था।
उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम तो हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो, डरना मत। के कहने पर बहन पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर छोटी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध तू ही पिलाएगी। पड़ोसन का ताना छोटी बहू को सहन नहीं हुआ और वह माँ से जिद करने लगी कि आज नागों को ठंडा दूध मैं ही पिलाऊंगी। दूध अभी ठंडा नहीं हुआ था और दूध अभी गर्म ही था। उससे पहले ही उसके बेटे ने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही छोटे बड़े नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने दूध के कटोरे में मुंह डाला तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर कहने लगे कि अब हम अपनी बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अपनी बहन को मत काटो, यह तो तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार की बहू कहने लगी, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खाटिया आतिया वीर, वीर उठावे देख निरोए, चीर चीर तो फट जावे फाड़, वीर जीता रहावे। जो थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठी की चाबी दे देती। छोटी बहू ने अपनी माँ से जिद कर चाबी मांग ली। जब चाबी ले लिया, ताला खोला तो अंदर झूले पे नाग बाबा झूल रहे थे। ने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, भला मुझे कैसे डस सकते हो। कहने लगी, जियो मारा नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीन मेरो लाड लड़ायो, 9 करोड़ क्या हार। नाग देवता ने यह बात सुनते ही उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे कपड़े खाने दिए और वापस उसके ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बालक झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, नहीं तोड़ने का शौक है तो अपने नाना नानी के यहाँ से लाया होता। यह ताना सांपों ने सुन लिया और जाकर अपने माँ से कहा। तो माँ कहने लगी, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइया देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। अब कुछ दिनों के बाद छोटी बहू का बालक गेहूं में खेल रहा था। ताइया ताना मारने लगी, गेहूं में खेलने का शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता। यह ताना नागों ने सुन लिया। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, तो बेटा 2 बोरी दाने सोने के गड़वाओ और 2 बोरी चांदी के गड़वाओ और दे आओ। ताया कहने लगी, इसे ताना मत मारो, छोटी बहू को तो ताना मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी बहू जेठानी लकड़ी लेने आई। जहाँ पर वो लकड़ी लेने आई वहाँ सांप बैठा हुआ था। उसने सोचा छोटी बहू को पहले भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने उसे बिछिया दिया और छोटी बहू उसे पहनकर छम छम करती आई। यह सब देखकर जेठानियाँ जल गईं और 2-4 दिन बाद पान की गड्डी में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लाने के लिए भेजा। सोचा आज तो सांप जरूर छोटी को काट लेगा। इधर सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी, भैया घर में क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है ना, सबको मेरा राम राम कहना। बहन की बात सुनकर सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानी ने देखा फिर जल भुन गई। का पति दुकान से आया तो जेठानियों ने उसे सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात में कहने लगा, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे खाने देते हैं। वह कहने लगी कि यह मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर पति बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी मुझे नहीं बुलाते। कोने में छुपे सांप ने यह बात सुन ली तो जाकर अपने माँ से कहा। माँ ने कहा, ठीक है, दोनों को बुला ले आओ। वह सांप इंसान का रूप बनाकर दोनों को और उनके बच्चों को बुला ले आया। खूब कपड़े खाने देकर बाद में तीनों को विदा कर दिया। इस
प्रकार नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको पीहर मिले। जैसे बहू पहले रही थी ऐसे किसी को भी न रखे। नाग देवता की कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सबके दुख दूर करो और सबका पीहर ऐसे ही संपूर्ण और भरा पूरा बनाओ। यह थी नाग पंचमी की कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।